नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भूमि भले झारखंड की है, पर यहां होने वाले राज्यसभा चुनाव पर बिहार का रंग चढ़ने लगा है। राजनीतिक गलियारों में तो यह चर्चा परवान पा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों राज्यसभा सीटें अपनी झोली में डालने को चौकस है। वह इस उद्देश्य के लिए अपने साथी दल के विधायकों पर अपनी निगाहबानी रखे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी बाज वाला झपट्टा मारने के लिए न केवल बेचैन है, बल्कि उसने जीत के समीकरण के लिए अपने हर तरह के घोड़े छोड़ भी दिए हैं। चर्चा है कि झारखंड में भी बिहार वाला फॉर्मूला लागू करके राज्यसभा की एक सीट अपनी झोली में डाल ली जाए। असम चुनाव के बहाने झारखंड के मुख्यमंत्री बीजेपी पर हमलावर हुए। उन्होंने जोरदार निशान साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में बीजेपी शासित राज्यों में आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक पर अत्याचार होता था। हमारी सरकार में कोई मॉब लॉन्चिंग नहीं होता है। साथ ही कहा बीजेपी बीच बीच में आग लगाने का काम करती है। हजारीबाग कांड को लेकर बंद बुलाया, लेकिन अब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। सीएम ने असम की धरती से विरोधियों पर निशाना साधा तो झारखंड की राजनीति में तल्खी बढ़ गई है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। हेमंत सोरेन ने सरूपत्थर में साहिल मुंडा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंडी अस्मिता और स्थानीय अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि साहिल मुंडा का राजनीति में आना केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है। इनका लक्ष्य विधायक की कुर्सी पाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और विकास पहुंचाना है। असम विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी मुखर है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मोर्चा संभालते हुए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में असम के सरूपत्थर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी साहिल मुंडा के समर्थन में आयोजित की गई। इस विशाल चुनावी जनसभा को झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साहिल मुंडा को क्षेत्र की नई उम्मीद बताया और विरोधियों पर जमकर राजनीतिक प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को असम पहुंचे। उन्होंने डिब्रूगढ़ में चाय बागान दौरा किया। वहां काम करने वाली महिलाओं से साथ बातचीत, उनसे चाय की पत्ती तोड़ना सीखा। साथ ही महिलाओं ने बिहू नृत्य भी किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 31 मार्च को केरलम का दौरा किया। उन्होंने कोझिकोड के बालुसेरी से नानमंडा तक बस में आम लोगों के साथ सफर किया। इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं, युवाओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत बुजुर्ग किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र किसानों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के बुढ़ापे का सहारा है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान शामिल होकर मामूली अंशदान जमा करते हैं, जिसके बाद सरकार उन्हें जीवन भर पेंशन की गारंटी देती है। यह कदम कृषि क्षेत्र में किसानों के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करता है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं के स्वावलंबन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान चर्चाओं के अनुसार योजना की 20वीं और 21वीं किस्त की राशि एक साथ जारी की जा सकती है। इसके तहत पात्र महिलाओं के खातों में कुल 5,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। यह राशि महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य की नारी शक्ति को सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। यह राशि सीधे बैंक खातों डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
भारत में जनगणना को लेकर आदिवासी समुदायों, विशेषकर संताल आदिवासियों ने अपनी धार्मिक पहचान को लेकर निर्णायक रुख अख्तियार कर लिया है। संताल आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था द्वारा आयोजित पंचायतों में यह सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जनगणना प्रपत्र में अलग कोड या विशेष कॉलम की अनुपस्थिति के बावजूद समाज के सभी लोग धर्म के स्थान पर सरना ही लिखेंगे। यह निर्णय उस स्थिति में लिया गया है जब सरकार ने स्पष्ट किया कि अगली जनगणना में केवल 6 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन को ही अलग विकल्प के रूप में रखा जाएगा। झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हेमंत सोरेन सरकार पर हमले तेज हो गए हैं। झारखंड राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से गंभीर आरोप लगाया गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि राज्य में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि झारखंड की हर गली में रहमान डकैत घूम रहा है। इससे साफ है कि अपराधियों का डर आम जनता के बीच गहराता जा रहा है। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को असम के सरूपथर में पार्टी प्रत्याशी साहिल मुंडा और खूमताई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अमित नाग के पक्ष में चुनावी सभा की। हेमंत ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी साहिल मुंडा ने हमेशा जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। अब समय आ गया है कि उन्हें सदन में भेजें। उन्होंने कहा कि असम के चाय बागान क्षेत्रों में आदिवासियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्हें अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। सोरेन ने कहा कि उन्हें पहले लगता था कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन असम के चाय बागान क्षेत्रों का दौरा करने के बाद उनकी धारणा बदल गई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने असम में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए कहा कि राज्य की जनता, विशेषकर चाय बागान श्रमिक, भाजपा सरकार से असंतुष्ट हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चाय बागानों की भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया। आम नागरिकों, विशेषकर चाय बागान श्रमिकों के बीच व्यापक असंतोष है और वे एक साफ सुथरी, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता से संवाद के दौरान स्पष्ट हुआ कि लोग विकल्प के रूप में गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को असम में स्थापित करना चाहते हैं। खनिज संपदा से मालामाल झारखंड का लातेहार जिला इन दिनों सचमुच सोना उगल रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में इस जिले ने खनन राजस्व के मामले में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने पूरे राज्य को पीछे छोड़ दिया। 755.20 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले जिले ने 1510.86 करोड़ रुपए की वसूली कर 200% से अधिक राजस्व संग्रहण का इतिहास रच दिया। इस जबरदस्त उछाल के पीछे सबसे बड़ा हाथ कोयला खनन का रहा। कुल 607.24 करोड़ रुपए सिर्फ कोयला से आए, जिसमें सीसीएल मगध परियोजना ने अकेले 445.29 करोड़ रुपए देकर सबसे बड़ा योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित उड़ान UDAN योजना यानी उड़ान 2.0 को मंजूरी मिलने के बाद झारखंड में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर नई उम्मीद जगी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, जिसका सीधा लाभ झारखंड, खासकर रांची को मिलने की संभावना है। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत की। हाल ही में झारखंड के बाजारों में सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों में खुशी की लहर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और आर्थिक नीतियों में बदलाव के कारण राज्य में सोना काफी सस्ता हो गया है। अब आम लोग कम कीमतों पर आभूषण खरीद पा रहे हैं। इस गिरावट ने शादियों और त्योहारों के सीजन में खरीदारी करने वालों को बड़ी राहत दी है। सर्राफा बाजारों में भीड़ बढ़ गई है और लोग इसे निवेश का एक सुनहरा अवसर मान रहे हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RT लागू होने से पहले नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों का जुटान शनिवार को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। RT लागू होने से पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं करने की मांग को लेकर यहां रैली आयोजित की गई है, जिसमें देश भर के प्राथमिक शिक्षक सम्मिलित होंगे। झारखंड से भी बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक इसमें सम्मिलित होने दिल्ली पहुंचे हैं।
राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों में अराजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कुल 294 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी है। आयोग द्वारा शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अराजपत्रित श्रेणी के जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें कर्मशाला सहायक, फोरमैन, प्रयोगशाला सहायक आदि पद सम्मिलित हैं। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ रहा है, जो असम चुनाव में तालमेल की विफलता और कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण है। राजद भी सतर्क है और तेजस्वी यादव विधायकों का मूड जानने रांची आ रहे हैं। हालांकि हालिया घटनाक्रम इस स्थिर दिखने वाले समीकरण के भीतर उभरती दरारों की ओर संकेत कर रहे हैं। सवाल उठने लगा है कि यह केवल सामान्य राजनीतिक दबाव है या गठबंधन किसी गहरे अंतर्विरोध की ओर बढ़ रहा है। हजारीबाग के कुसुम्बा में बच्ची से दुष्कर्म हत्या मामले में भाजपा बूथ अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह घटना भाजपा के दोहरे चरित्र और नैतिक पतन को दर्शाती है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि भाजपा की कथनी और करनी के बीच के अंतर को उजागर करती है। जो पार्टी नैतिकता और संस्कार की बात करती है, उसके पदाधिकारी ऐसे जघन्य अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं जो उसके नैतिक पतन को दर्शाता है। विष्णुगढ़ में 13 वर्षीय बच्ची की हत्या पर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा पर इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। झामुमो ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। पांडेय ने कहा कि जांच में सामने आए तथ्यों से भाजपा की कथित साजिश और भ्रामक राजनीति उजागर हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने धनबाद जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR से पहले मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से जिले में 112 नए मतदान केंद्र बने हैं, जिससे कुल संख्या 2372 से बढ़कर 2484 हो गई है। नए नियमों के अनुसार अब किसी भी बूथ में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। जिन जगहों पर मतदाता की संख्या अधिक थी वहां के मतदाताओं को अगल बगल के बूथों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन जहां जहां पहले से बूथ पर 1200 के करीब मतदाता थे उन जगहों पर अब नए नए बूथ बनाए गए हैं। धनबाद और गिरिडीह के बीच 50 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने की योजना एक कदम आगे बढ़ गई है। पूर्व मध्य रेल की पिंक बुक 2026 से 27 में रिकॉन्सेंस इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे RCET को मंजूरी मिली है। धनबाद गिरिडीह के बीच 50 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। लंबे समय बाद रेलवे ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए जारी पूर्व मध्य रेल के पिंक बुक में धनबाद से गिरिडीह के बीच रेल लाइन बिछाने को लेकर रिकॉन्सेंस इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे RCET को मंजूरी दी गई है। धनबाद रेल मंडल में गुरुवार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव हुए। मनीष सौरभ ने नए सीनियर DCM का पदभार संभाला, जबकि मोहम्मद इकबाल अब सीनियर DOM होंगे। मनीष ने धनबाद मंडल में DTM बरकानाना, DOM और सीनियर DSO के रूप में सेवा दी है। दूसरी ओर सीनियर DCM रहे मोहम्मद इकबाल धनबाद रेल मंडल के सीनियर DOM बनाए गए हैं। उन्होंने भी गुरुवार को पदभार लिया। पश्चिम मेदिनीपुर के नारायणगढ़ में भाजपा उम्मीदवार की पूजा के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा शिव मंदिर को गंगा जल से धुलवाने पर सियासी विवाद छिड़ गया है। भाजपा ने इसे हिंदू विरोधी राजनीति बताया, जबकि तृणमूल ने धर्म को चुनावी हथियार बनाने का आरोप लगाया। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार रमा प्रसाद गिरी ने अपने चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत करने के लिए स्थानीय शिव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। आरोप है कि उनके मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक गंगा जल लेकर पहुंच गए और पूरे मंदिर परिसर को धोने लगे।
ढुलू मेहतो के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज पेटरवार के लेपो गांव में ही बनेगा। जरीडीह के बरावाडीह में वाहन अंडरपास और स्लिप रोड पर विचार जारी है। इसके साथ ही स्थानीय जरूरतों को देखते हुए जरीडीह प्रखंड के बरावाडीह में वाहन अंडरपास वीयूपी बनाने की योजना है और यहां से एंट्री एग्जिट के लिए स्लिप रोड देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन BSFC को बड़ा झटका देते हुए उसकी अपील याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि रिव्यू याचिका खारिज होने के खिलाफ अपील करना कानूनी रूप से मान्य नहीं है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी रिव्यू याचिका को खारिज किया जाता है तो वह कोई नया फैसला नहीं होता। ऐसे में उसके खिलाफ अलग से अपील दायर नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पक्ष को आपत्ति है तो उसे मूल आदेश के खिलाफ ही अपील करनी चाहिए। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT रांची में आयोजित 3 दिवसीय टेक्नो कल्चरल रोबोटिक्स फेस्ट यंत्र 26 का गुरुवार को सफल समापन हुआ। संस्थान परिसर के BSNL ग्राउंड और खेलगांव में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए छात्रों ने अपनी तकनीकी प्रतिभा और इन्वेंशन का शानदार प्रदर्शन किया। इस फेस्ट का मुख्य उद्देश्य रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में नई सोच, तकनीकी दक्षता और कंपटीशन की भावना को युवाओं के बीच बढ़ावा देना रहा। नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए कोल इंडिया ने अपना आंतरिक उत्पादन और डिस्पैच लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, जिसके तहत कंपनी ने कुल 769.11 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हालांकि कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया के लिए 1 बिलियन टन उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, लेकिन कंपनी ने जमीनी हकीकत को देखते हुए अपना संशोधित आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किया है। डिस्पैच के मोर्चे पर कंपनी ने इस साल 811.0 मिलियन टन कोयला उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसमें MCL और SICL को सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।